हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें सबसे पहले हमने मैग्नेट को डिफ़ाइन किया। हमने ये देखा कि मैग्नेट क्या होता है और कंपास कैसे काम करता है। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारा अर्थ भी ऐसे मैग्नेट, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल पड़ता है। और हमने ये देखा कि हमारे अर्थ के साउथ पोल पे क्या पड़ता है, हमारा जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल पड़ता है। तभी तो हमारा कंपास, जिसका नीडल एक मैग्नेट होता है, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो सारा एरिया जहाँ पे एक मैग्नेट अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी जहाँ जहाँ मैग्नेट का इफेक्ट क्रिएट होगा उस जगह को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार के लिए। देखो, ये वो सारा जगह है जहाँ पे इस मैग्नेट का इफेक्ट होगा। ठीक है, इस जगह को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास आयरन नेल यहाँ पे रखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नेट है वो इस आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक आयरन नेल यहाँ पे रख देता हूँ, तो इस मैग्नेट का इस पे इफेक्ट नहीं होगा, इस पे इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आयरन इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो सारा एरिया जहाँ पे एक मैग्नेट का इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी जहाँ तक मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपल करेगा, उन सारी जगह को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब इस इमेज में एक बार देख लो, इस इमेज में क्या हो रहा है। हमने देखा कि इतना सारा जगह ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इस जगह पे जहाँ पे भी आप किसी आयरन के, कोबाल्ट के चीज़ को यहाँ रख दोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये सारा जगह हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट कौन सा है, ये वाला मैग्नेट हमारा बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के आसपास में, सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड पे आयरन पाउडर डाल देते हैं, आयरन फिलिंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा आयरन पाउडर लगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे टैप करते हैं। टैप मतलब हल्का हल्का सा हम ऐसे टैप टैप करते हैं। ठीक है, हाथ से हल्का हल्का उंगली से मारते हैं ऐसे ऐसे। तो मारने से क्या हो जाएगा, ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो अपना एक शेप बनाएगा, जो शेप यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको शेप में, आपको शेप में ये दिख रहा है कि ये आयरन फिलिंग्स जो है कुछ लाइन बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लाइन, यहाँ पे ऐसे लाइन, फिर आगे से ऐसे लाइन, फिर और ऐसे लाइन, है ना, ऐसे ऐसे लाइन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी वही है, यहाँ यहाँ से ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन। तो आयरन फिलिंग अपने आप को ऐसे एक लाइन में ओरिएंट करता है, यानी एक ऐसे लाइन में अलाइन करता है। ठीक है, तो ये जितना सारा लाइन इस आयरन फिलिंग ने बनाया हुआ है ना, इन सारे लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो सारा एरिया जहाँ पे आयरन पे इफेक्ट होगा एक मैग्नेट का। जैसे कि यहाँ पे भी तो इफेक्ट है, यहाँ पे भी तो इफेक्ट है। इन सारी जगहों पे देखो आयरन एक शेप ले रहा है, क्योंकि क्यों ले रहा है, क्योंकि इस मैग्नेट का उस पर इफेक्ट है। और यहाँ पे जैसे लाइन, जैसा यहाँ पे बन रहा है ना, जो जो लाइन बन रहा है, उन सारे लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। उन क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दो चीज़ें क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वो जगह जहाँ पे आयरन पे एक मैग्नेट का इफेक्ट होगा, यानी वो सारा जगह जहाँ जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, एक लाइन की तरह रन करता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है यहाँ तक? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना,
वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है? वो ऐसे होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। किसकी तरफ होता है? नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से देखो इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ से इसका डायरेक्शन ऐसे है। देखो हर किसी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो जब इसका कोई डायरेक्शन है तो हम बोल सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ मतलब कितनी तेज़ी से ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन या कितना ज़्यादा रिपल्शन है, वो इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो पहली चीज़ मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा वेक्टर होता है। दूसरी चीज़ इसका मैग्नीट्यूड वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पे डिपेंड करेगा, यानी कितने फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना? अब आगे सुनो। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हमने तो बोला नॉर्थ से साउथ होता है, कैसे पता करते हैं उसका डायरेक्शन कि ये नॉर्थ से साउथ है ना? तो उसका डायरेक्शन हम ऐसे पता करेंगे। इस इमेज को देख लो। इस इमेज में हमने क्या किया? हमने पहले एक बार मैग्नेट लिया। जो बार मैग्नेट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना? ये हमारा बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अराउंड हमने क्या किया? हमने कंपास रखा, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल के साथ होता है। तो कंपास रखने से कंपास का क्या काम करता है? देखो कंपास जो है ना, इसका नॉर्थ जो है वो हमेशा इस मैग्नेट के साउथ की तरफ हो रहा है। यहाँ रेड कलर दिख रहा है ना, वो रेड कलर ये दिखा रहा है कि इसका नॉर्थ वाला है। तो जब इसका नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा। तो हमने ये देखा इस पोजीशन पे इस तरह था, इस पोजीशन पे इस तरह है, इसका डायरेक्शन इस पोजीशन पे यहाँ से इस तरह है, इस पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला डायरेक्शन। इसी तरह इस साइड में देख लो, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे। तो जब हम इन्हें सारे डायरेक्शन को कंपास को रखने के बाद कंपास के सारे डायरेक्शन को देख लिया, तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हो रहा है। यहाँ से भी देख लो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ का एक इमेज ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अगर हम कंपास को यहाँ रखेंगे तो कंपास का क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो कंपास का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह होगा। ठीक है। अब हम दूसरा पोजीशन ले लेते हैं, तो कंपास का फिर भी यहाँ पे साउथ पोल जो है इसके नॉर्थ पोल की तरह होता है। तो इसी तरह जब हम अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो हमें ये पता चलता है इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे वेरी करता है। ठीक है। और लास्ट में ये हमें क्या दिखता है? ये हमें ये दिखता है कि ये इसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ होता है जब हम कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन याद रखना, ये उस जगह पे है जहाँ पे इस मैग्नेट का इफेक्ट है। इस जगह से बाहर अगर हम यहाँ कंपास को रखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर अब हम इसी का लाइन बनाना शुरू करें तो कैसे बनेगा? यहाँ से ऐसे बनेगा। हर एक कंपास को हम ऐसे रखेंगे तो हमारा लाइन ऐसे बन जाएगा, ऐसे, है ना? ऐसे। और इसका डायरेक्शन कौन डिनोट करेगा? हमारा जो कंपास है। कंपास ने जिस डायरेक्शन में देखा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। सिंपल सी बात है। अब इसका थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं, कैसा इमेज बन जाता है एंड में। तो जब हम सारी लाइंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखने लगता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको याद रखना है, कहीं भी डायग्राम बनाने को है तो ऐसे बनाओगे। इसके साथ साथ आप क्या करोगे? जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को भी ज़रूर बनाओगे। जैसे कि यहाँ से नॉर्थ पोल के साउथ पोल के यहाँ पर डायरेक्शन दिखा है ऐसे। तो आप ये मान सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो हमारा क्या है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? बी से। याद रखना, बी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें है। ठीक है ना? अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है? तो पहला प्रॉपर्टी मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूँ। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप मैग्नेट के बाहर देखोगे, मैग्नेट के बाहर का मतलब ये हमारा मैग्नेट है। ऐसे मैं देख लेता हूँ एक बार, ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इस मैग्नेट के बाहर जो लाइंस चल रहे हैं ना, वो लाइंस कैसे दिख रहे हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ।
तो पहला प्रॉपर्टी हमारा यही है कि जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, यानी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, पहला वाला। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा इनसाइड द मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखेंगे तो वो हमारा है था साउथ से नॉर्थ, यानी देखो साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन, दो प्रॉपर्टीज आराम से याद हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटता नहीं है। जैसे कि आप देख रहा होगा यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड अपना रास्ता पकड़ के जा रहा है ऐसे, ऐसे मान लो ये मैं उल्टा बनाया, सीधे बना दे तो ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस ऊपर वाले से इंटरसेक्ट हो रहा है, इस ऊपर वाले को कट कर रहा है? नहीं, ये याद रखना है। दो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि मान लो ये एक है ये एक, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मान लेते हैं यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता तो हम यहाँ पे एक कंपास रखते। मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। अगर मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे से मिल रहा है, काट रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपास रख देता हूँ तो मेरा जो नीडल है कंपास का वो एक बार के लिए यहाँ डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देगा, दूसरी बार के लिए यहाँ, यानी एट ए टाइम इसको दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो उसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। तो आप खुद बताओ, एक कंपास एक टाइम पे दो डायरेक्शन दिखा सकता है? यानी एक बार में दो डायरेक्शन दिखा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं दिखा सकता। एक बार में ये एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करता तो इसी पॉइंट पे इसको दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा जो हमारा कंपास नहीं दिखाता। इसीलिए तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, दूसरा वाला। तीसरा वाला हमारा क्या है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करता। चौथा वाला, इसी इमेज से चौथा वाला बता देता हूँ। चौथा वाला हमारा है जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो एक लूप बनाता है और वो क्लोज्ड लूप बनाता है। क्लोज्ड लूप का मतलब एक ऐसा सर्कल जैसा, है ना। तो ये क्या करेगा? हमेशा क्लोज लूप, जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिख रहा है ना वो क्लोज्ड लूप बनाएगा। क्लोज्ड लूप का मतलब वो साउथ से निकलेगा, ठीक है, साउथ से निकलने के नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ की तरफ जाएगा और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से आके नॉर्थ की तरफ, तो सारा कनेक्टेड हो जाता है। तो तीसरा वाला चौथा वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाता है। पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। इस इमेज से भी दिख रहा है कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा है, वो अपने अपने रास्ते चल रहा है ना। और चौथा वाला अभी जो हमने पढ़ा वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाता है। क्लोज्ड लूप मतलब एक क्लोज सर्कल जैसा बनाएगा। सारों को देख लो एक बार, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रहे हैं। पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो सुनो, जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा करीब होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यानी फोर्स ज़्यादा लगेगा। कौन सा जगह? ये नॉर्थ पोल वाला जगह और ये साउथ पोल वाला जगह। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, बहुत पास आ रहे हैं, है ना, बहुत पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। मिलते तो नहीं है लेकिन बहुत पास से गुजरता है। तो उस टाइम पे हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए याद रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा रिपल्शन। पहली बात। इसी का दूसरा वाला ये सुन लो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है जैसे कि ये वाला जगह दूर दूर है ना, इन जगहों पे क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो दो पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। पहला पॉइंट, जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होंगे
वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा रिपल्शन। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम, और इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसका और एक इमेज दिखा के बता देता हूँ। इस इमेज से भी आप आराम से देख सकते हो। इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहाँ पे बहुत सारे आयरन फिलिंग एक जगह जमा है। जैसे कि इस जगह पे आयरन फिलिंग बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड होगी, क्राउडेड मतलब ज़्यादा क्लोज होगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन। जबकि इन जगहों पे देख लो, इन जगहों पे क्या है, आयरन फिलिंग्स बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होता है। तो यहाँ से याद रखोगे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज है वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसकी जगह पे दूसरी जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। ये चीज़ समझ में आ गया।